व्लॉग। वैसे तो आप लोगों ने जहाँ हम जा रहे हैं आज वो बहुत दफ़ा मेरे व्लॉग्स में जगह देखी हुई है, लेकिन कभी मैंने आपको उसका पूरा सर्वे नहीं करवाया कि वो कैसी है, उसके अंदर कितने मार्केट्स और शॉप्स हैं और कितनी पुरानी शॉप्स हैं। और मुझसे बहुत लोग पूछते हैं कि मैं ज्वेलरी कहाँ से लेती हूँ, तो वो भी आज मैं आपको बताऊँगी कि मैं कहाँ से लेती हूँ। और सदियों पुरानी उस मार्केट में हमें शॉप्स मिलती हैं और उस मार्केट का नाम है अनारकली बाज़ार। अनारकली बाज़ार बेसिकली बनाया तो ब्रिटिश राज ने था, जब ब्रिटिश राज आया, लेकिन उधर बहुत सारी ऐसी बिल्डिंग्स हैं जो मुग़लों के दौर में बनाई गई थी और अंदरून में ऐसी बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं जो मुग़लों ने बनाई थी। लेकिन अनारकली बाज़ार अनारकली के नाम पे रखा गया, जिसके बारे में एक बहुत बड़ी मिथ है कि अनारकली पता नहीं एग्जिस्ट करती थी कि नहीं करती थी, और अनारकली का जेंडर भी अभी तक किसी को पता नहीं है। कुछ लोग कहते हैं मिथ है, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं मिथ। इट ऑल डिपेंड्स कि आप किस हिस्ट्री के किस पहलू पर यकीन करते हैं। आज मैं आपको लेके जा रही हूँ अनारकली बाज़ार। आप देख सकते हैं हल्की हल्की शाम हो गई है क्योंकि बहुत गर्मी थी, तो मैंने सोचा कि आप लोगों को लेके जाऊँगी थोड़ी सी छाँव में। सो लेट्स गो टू अनारकली बाज़ार। और अभी आपको जो इतना शोर देखने को मिल रहा है क्योंकि मैं इस रोड पे खड़ी हूँ जिसके उस तरफ मेन रोड है, ये आप देख सकते हैं, और ये है साइड पे सर्विस लेन, इसलिए बहुत ज़्यादा शोर आपको सुनाई दे रहा है। आप लोगों की वजह से मैं इस रोड पे आई हूँ और ये बहुत मज़े की रोड है, वेरी नाइस, इंटरेस्टिंग। हम इधर से सीधा ही जाएंगे, लेफ़्ट नहीं होंगे। लेफ़्ट आई थिंक कोई बिल्डिंग है। ओह, इट्स यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब, इंटरेस्टिंग। बट हमें नहीं जाना यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब, हम लोग निकल जाएंगे सीधा। इस साइड पे भी जा सकते थे लेकिन बहुत मसला है इधर मतलब कुछ कंस्ट्रक्शन हो रही है। हमने जाना है कनाल रोड पे, चढ़ना है इधर से, तो हम यहाँ से हो जाएंगे लेफ़्ट है हमारी इस तरफ कनाल रोड। मुझे बहुत लंबा यू टर्न पड़ा है क्योंकि मुझे रास्ता समझ नहीं आ रहा था और कनाल रोड का एक यू टर्न बंद, दूसरा यू टर्न बंद, इतना लंबा मैं यू टर्न काट के आई हूँ। आज सुबह से ना मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब थी, तो मैं सोच रही थी आज मैं बस नहीं जाती, लेकिन फिर मैंने कहा नहीं, आप लोगों को दिखाने के लिए अनारकली आज ही जाना पड़ेगा क्योंकि बस अभी कुछ दिनों में हम निकल रहे हैं जनाब टूर पे, और बहुत लंबा टूर है, काफ़ी लंबा टूर। तो बस ट्रैवलिंग पे निकल रही हूँ, जिसकी वजह से सोचा कि अब बस चले ही जाती हूँ। अब आप लोग मुझसे पूछेंगे किधर जा रही हैं, ये मैं आपको अभी नहीं बताऊँगी, लेकिन बहुत लंबे टूर पे मैं जा रही हूँ। अभी मेरा खुद का रूट फाइनल नहीं है, कुछ मेरी क्योंकि मैं अकेली जाती हूँ तो मैं अपनी स्टेज का बहुत ज़्यादा ख्याल रखती हूँ, तो स्टेज देखने पड़ते हैं कि मैंने कहाँ पर करना है, इसलिए वो बहुत ज़रूरी होता है। अगर मुझे ना मिले मैं अपना 2-3 दिन स्टे आगे कर सकती हूँ, लेकिन मैं कभी भी ये नहीं करती कि मैं मतलब अनप्लैंड चली जाऊँ। अनप्लैंड मैं बहुत बार जाती हूँ, लेकिन स्टे वगैरह मैं देख कर जाती हूँ किधर कर सकते हैं किधर नहीं कर सकते। शुरू में मैं नहीं करती थी ऐसे, लेकिन आपको पिछले अगर व्लॉग में आपने नहीं देखा तो उस व्लॉग में मैंने बताया था कि मुझे किसी ने ऑफ़र की थी कि आ जाओ मेरे पास रूम है अकेला। वो बहुत टेरिफाइंग एक्सपीरियंस था मेरे लिए। उसके बाद मैंने ये सीखा, जैसे कि हर जर्नी में इंसान कुछ ना कुछ सीखता है, तो मैंने भी इससे यही सीखा कि नहीं, आइंदा मैंने अपना ये वाला इंतज़ाम करके जाना है। जैसे कि मैं आपको कह रही थी कि मैं शादमान से जाऊंगी, तो ये लेफ़्ट है शादमान, लेफ़्ट हो जाते हैं। वैसे आगे से भी है रास्ता, लेकिन मैं इधर से इसलिए जा रही हूँ क्योंकि ये रास्ता ना ज़रा सुनसान, मतलब कि बहुत कम इसमें लोग होते हैं, इसलिए मैं इधर से जा रही हूँ।
अच्छा, इसको भी माशाल्लाह से आधा लाहौर वैसे ही इन्होंने उखाड़ा हुआ है उसकी मेंटेनेंस के चक्करों में, और ये भी उखाड़ा हुआ है, बट इट्स ओके, हम निकल जाएंगे इंशाल्लाह। अगर ये मुझे भाईजान थोड़ी सी जगह देते हैं तो मैं निकल जाऊँ। अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने मुझे जगह नहीं दी, मैंने ले ली। अच्छा, ये जो लगा होता है ना मेरी बाइक पे, ये बेसिकली मेरे हेलमेट का कवर है। ये मैं अपने साथ साथ रखती हूँ, नहीं तो मेरा हेलमेट ना ख़राब हो जाता है। तो अगर मैंने कहीं भी जाके बैठना हो तो मैं अपने कवर में हेलमेट रख कर फिर चलती हूँ। सो या दैट्स द थिंग। अच्छा, ये फिर इशारा आ गया है, अल्लाह। अब यकीन करें पिछले 5 मिनट में ना 3 इशारे आ गए हैं। बस हम बहुत करीब हैं अनारकली के। ये राइट साइड पे हमारे नीला गुंबद जा रहा है, और ये राइट साइड पे नीला गुंबद है। सीधा हम जाएंगे तो माल रोड ही है ये सारी। लेफ़्ट साइड पे हमारे हैं हाफिज़ जूस, जो बहुत मशहूर है लाहौर का। अगर आपने अंदरून आए ना तो हाफिज़ जूस इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेमस। अच्छा, राइट साइड में अनारकली, ये अब हम जाएंगे अनारकली जनाब। तो मैं कहाँ बाइक लगाऊँ अभी, ये देख रही हूँ। आई एम जस्ट थिंकिंग वेयर शुड आई stand my bike. Okay. So ये सारा अनारकली बाज़ार है, लेकिन मैं अभी उतरूँगी और फिर आपको दिखाती हूँ। चलें, हाँ, इधर हमने लगा दी है, और ये है सारा अनारकली बाज़ार। आई एम मूविंग ऑन द रोड्स ऑफ अनारकली। मेरे पीछे सारा अनारकली बाज़ार है, और इसमें बहुत ज़्यादा शूज़ की दुकानें हैं। उसके बाद अभी फ़िलहाल जूतों की नज़र आ रही है, और साथ में है हमारे कपड़ों की बहुत ज़्यादा स्टॉल्स हैं। जीन्स के बहुत ज़्यादा स्टॉल्स हैं। उसके अलावा ये देखें, ये अंकल फ्रूट्स। सो बेसिकली दिस इज़ द ओल्ड स्ट्रीट ऑफ लाहौर, ओल्ड अनारकली। और आप लोगों को बताइए चलूँ कि अनारकली को हार्ट ऑफ लाहौर भी कहते हैं। और ये हमारे पास आ गया बानो बाज़ार। बानो बाज़ार अगर आप लोगों को दिखाऊँ ना, ओ माय गॉड, अभी मैं जा भी नहीं सकती, बहुत ज़्यादा रश है, क्योंकि मैं आप लोगों को ना दिखाती हूँ। अनारकली हो और अनारकली में बानो बाज़ार की बात ना करें। सो वी आर गोइंग इन बानो बाज़ार। बानो बाज़ार इज़ वेरी फेमस फॉर ज्वेलरी, और स्पेशली व्हेन आई बाय ज्वेलरी मैं ज़्यादातर बानो बाज़ार से ही लेती हूँ। सो लेट्स गो इन बानो बाज़ार। सो दिस इज़ द वाइब ऑफ बानो बाज़ार ऑन अनारकली। In front of me there is ECS, which is शेख साहब, I think is Haq or Ehsan Chappal shoes. Yeah. So this is ECS. This is the Pearl House. और ये है हमारे अंकल। अस्सलाम वालेकुम अंकल। अंकल, बहुत देर बाद मुलाकात हुई आपसे। माशाल्लाह मसरूफ है। मैं मसरूफ़ हो गई हूँ। बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हो गई हूँ। अच्छा अंकल की आप दुकान देखें पहले। अंकल की दुकान पे ना ऐसी एंटीक चीज़ें होती हैं। मैंने जब से आई थिंक 2023 से, बल्कि 1 से, बल्कि 2 से, जब से मैं NCA एडमिशन हुआ था, तब से मैंने जब अंकल की दुकान देखी है, उसके बाद मैं किसी और दुकान पे नहीं गई, सिर्फ अंकल की दुकान पे आई हूँ। ये हमारे अंकल आज के मेहमान, खसूसी मेहमान। अंकल वैरायटी आई हुई है, आ रही है, आ रही हैं, जा रही हैं।
ये इस तरह ही अंकल के पास चीज़ें होती हैं, इसमें से हम निकालते हैं और पहनते हैं एंटीक ज्वेलरी। ये सारी एंटीक ज्वेलरी है अंकल की। और ये देखें अंकल मेरे लिए शेज़ान लेकर आए हैं। और आपको मैं बात बताती हूँ, जब भी मैं इस दुकान पर आती हूँ ना, कोई ना कोई अंकल ने ना मेरे लिए चीज़ रखी होती है। मतलब कभी चाय पिलाते हैं, कभी जूस पिलाते हैं, तो बड़ा ख्याल रखते हैं। बहुत मेहमान नवाज हैं, बहुत प्यारे अंकल हैं हमारे। और इस दुकान की बहुत सारी खासियत है जो मैं आपको भी कुछ देर में बताऊंगी। बहुत सारी खासियत हैं, जिसमें ये बहुत पुरानी भी है। और इनका जो बिज़नेस है वो जद्दी पुश्ती बिज़नेस है, ऐसा नहीं है कि अभी चलाया और बस चल रहा है। सो ये शेज़ान है। इतनी मुझे गर्मी बहुत ज़्यादा थी, इतनी प्यास लग रही थी। बल्कि प्यारी है। ये देखें, खास तौर पे लड़कियों के लिए तो ये दुकान, बल्कि लड़कों के लिए भी इतने सारे लड़के और इतनी सारी लड़कियां इधर से अंकल के पास से लेके जाती हैं। एनसी के इतने लोग आते हैं, अंकल से चीज़ें लेके जाते हैं। और ऐसे अंकल के पास बहुत सारी बेशुमार चीज़ें पड़ी हैं। ये देखें, ये दिखाई नहीं रहा। एक मिनट, ये देखें। अच्छा फिंगर, ओहो हो। ये देखें, वाओ हाउ प्रिटी इज इट। मैं अंकल की दुकान पे जब आती हूँ हमेशा अपने आप को लाद कर जाती हूँ। पहले मैंने ज्वेलरी पहनी होती है, उल्टा और ज्वेलरी पहनती हूँ। ये देखिए एंकलेट, हाउ प्रिटी। ये भी वही फिंगर। हाँ ये भी फिंगर का ही है। ये इस तरह है। ये ज़्यादा मज़े किया। ये क्या है? अच्छा ये इसमें डाल दे। अंकल ने मेरी ये वाली अंगूठी भी चमका दी है, इतनी काली स्याह हुई थी। इसके ऊपर चित्राल, हुंजा, गिलगित सबकी धूल मट्टी जमी हुई थी। अंकल ने उतार दी लाहौर में। क्या बात है, मैंने कभी अपनी वॉच ऐसी नहीं देखी, इतनी चमकदार। वाओ क्या बात है अंकल। ये देखिए ये नेकलेस, तो आजकल बहुत ज़्यादा ये नेकलेसेस चले हुए हैं, लड़कियां बहुत ज़्यादा पहन रही हैं। ये देखें, एंड दिस लुक सो गुड। जब आप पहनते हो ना, बहुत प्यारा लगता है पहना हुआ। मैं आपको दिखाती हूँ पहन के। चोकर स्टाइल है और बीच में बीड लगा हुआ है। We have one more। ये भी चोकर स्टाइल है और बीच में ये एक टसल सा लगा हुआ है। ये देखें, यस ये भी चोकर स्टाइल है और बीच में ये लगा हुआ है। पीछे डोरी है, खींच के इसको बंद कर लें। और अगर आप लोग ये परेशान हो रहे हैं कि हम पहनेंगे किस तरह, तो फिर ये इसी तरह पहन के पीछे डोरी भी लगेगी, फिर ये कंप्लीट होगा आपका नेकलेस। ये बगैर डोरी से गिफ्ट है। हाँ पहले भी एक था वो बगैर डोरी का गिफ्ट था। ये देखें कितना प्यारा है। ऐसे ये आप प्रेस करें ना वाइट को, नेक के मुताबिक दोनों हाथों से दबा लें। हाँ ऐसे ये बिल्कुल शेप में आएगा। यूँ है। ये भी चोकर है और साथ में हमारे अंकल तो अभी हमारा जी ब्रेसलेट बना रहे हैं। उतनी देर में आपको थोड़ी सी बात बताती हूँ। अंकल तकरीबन 50 साल से इसी अनारकली बाज़ार में है। मतलब 50 साल बहुत होते हैं। आपका घर हो जाती है एक जगह जब आप 50 साल। तो ये सारा कुछ यही है। कुछ बिजनेसेस होते हैं जो आपके ख़ानदानी चल रहे होते हैं, विरासती चल रहे होते हैं। तो अंकल ने मुझे काफ़ी देर पहले भी ये बताया था कि अंकल के अब्बा भी बड़े ये काम करते थे।
तो एंटीक ज्वेलरी का। और अंकल को भी, अंकल के पैशन को ना देख के पता लगता है कि अंकल को बहुत शौक़ है और बड़े क्रिएटिव आर्टिस्ट किस्म के इंसान है। इसीलिए तो सारे एनसीए वाले अंकल के पास आके ज्वेलरी लेते हैं। हमारी मैम है मल्ली, और शी इज़ वेरी फेमस पर्सन। अगर आप आर्टिस्ट कम्युनिटी से पूछेंगे, वो मैम के पास अंकल के पास आके ज्वेलरी लेती हैं। सर मेसम ने मुझे, मेरे सर हैं स्कल्पचर के, उन्होंने मुझे बताया था कि ये अंकल हैं, इनके पास जाओ ज्वेलरी लो। तो मैं ये ज़रूर बात कोट करना चाहूँगी कि ही इज़ अ वेरी आर्टिस्टिक टाइप पर्सन। और जब भी मैं इनसे कोई चीज़ बनवाती हूँ तो ऐसा नहीं हुआ कि अंकल ने ना डिसअपॉइंट किया, अंकल ने उससे ज़्यादा अच्छी चीज़ें बना के देते हैं। मैं सोच रही होती ऐसा मैंने भी नहीं सोचा था। अंकल 4-5 घुंघरू अपने से ऐड कर देते हैं। अंकल बहुत आर्टिस्टिक किस्म का इंसान है, और वो एक होता है ना खून में आपके होता है, तो अंकल के ऐसे ही है। और ये शॉप भी बहुत पुरानी है, ज़रा इस पर नज़र तो थोड़ा है। और ये सारा इनका जो कंपार्टमेंट कह सकते हैं, ये सारा एंटीक ज्वेलरी का है। और उस तरफ भी है जो इनके भाई चलाते हैं, ये बैठे हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम। और ये सारा ज्वेलरी जो सी आप मॉडर्न ज्वेलरी कह लें शादी वगैरह के लिए, लेकिन ये ज़रा उन लोगों के लिए ये ज़रा इसकी ज़रा कस्टमर थोड़ा सा कम है इसका, लेकिन बड़ा वो कस्टमर है गिना चुना जो बड़ा पसंद करता है इस तरह की ज्वेलरी लेना मेरे तरह का। और ये अंकल हमारे ज्वेलरी बना रहे हैं अभी से। ये देखें ना, ये यहाँ पे लिखा हुआ कैप्स ज्वेलरी। ये अंकल को किसी ने डेमो दिखाया था कि ऐसा हमें चाहिए, और अंकल ने देखे क्या बनाया। क्रिएटिविटी लेवल अल्ट्रा प्रो मैक्स। स्प्राइट, फांटा, शेज़ान, कोका कोला। क्या बात है अंकल, ये अंकल की क्रिएटिविटी। क्या बात है अंकल। अंकल को आप जो डिज़ाइन देते हो अंकल वो बना देते हैं। जो हाथ का मेरे काम है वो मैं। ये अंकल ने मेरे लिए बनाया ब्रेसलेट, और फिर पैसे भी नहीं लिए। गिफ्ट कर दिया अंकल ने मुझे। गिफ्ट है आपके साथ। अंकल वैसे मुझे काफ़ी चीज़ें गिफ्ट कर देते हैं, ये कोई पहली चीज़ नहीं है जो अंकल ने मुझे गिफ्ट किया है। और अब काफ़ी लेट हो गया इधर, मैं अब चलती हूँ अंकल। और आमीन अंकल, आपको भी अल्लाह खुश रखे। और ये है अनारकली में, क्या नाम है इसका, बानो बाज़ार में द पर्ल हाउस। 72 शॉप नंबर है। और ये अंकल इरफान है, लेकिन आप इनको अंकल ज्वेलरी वाला कह सकते हैं। और ये इनकी मज़ेदार सी एस्थेटिक सी शॉप है। ओके अंकल, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह हाफ़िज़। जी, तो हम लोग अब यहाँ से निकल पड़े हैं द पर्ल हाउस से, और अब मैं जा रही हूँ अनारकली बाज़ार बाहर। अच्छा, ये बानो बाज़ार है, इसके आगे एक और भी शॉप है, वो है बहुत एंटीक पुरानी शॉप है फॉर साड़ियाँ। आपको इसमें साड़ियाँ मिल जाएंगी। और मैं अभी रश में फंस चुकी हूँ। एक यहाँ पे बहुत मेजर चेंजिंग आई है, और वो ये है कि यहाँ पे जो बोर्ड्स हैं ना सारी दुकानों के, वो बड़े सिमिलर हो गए हैं, पहले ऐसा नहीं था। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि बहुत अच्छा लग रहा है इस बाज़ार में, बड़ा मेंटेन्ड बाज़ार लग रहा है। नहीं तो पहले ऐसे लगता था कि हर किसी ने शायद 1.5 इंच की ना अपनी मस्जिद बनाई हुई है। सो दिस इज़ एक्चुअली लुकिंग वेरी गुड। अब मैं जा रही हूँ अपनी बहनों के पास। लेट्स गो। जी, तो ये थी अनारकली, जो मैंने कोशिश की कि मैं आप लोगों को दिखा सकूँ। और बहुत पुराना अनारकली बाज़ार है लाहौर का, और मैंने बेसिकली अंकल से आप लोगों को मिलवाना था, बिकॉज़ उनकी शॉप ऑलमोस्ट कोई 100 ईयर्स बेसिकली पुरानी है। सो मैं चाह रही थी कि मैं उनको कवर करूँ लाजमी, बिकॉज़ ऑफ द हेरिटेज जो लाहौर में है, और इतने सारे हिस्ट्री है जो हम अनारकली में देखते हैं, अनारकली बाज़ार में। सो अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग टुमारो इंशाल्लाह। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।